नमस्कार साथियों। आज फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट 2023 से रिलेटेड एक नया अपडेट लेकर आया हूं। जो भी साथी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2023 के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए थे उनको मैं ये सूचना देना चाहूँगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो करेक्शन विंडो है वो एक्टिव हो चुका है और ये 20 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023 के मध्य रात्रि तक ये विंडो ओपन रहेगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि थी वो 19 अक्टूबर 2023 थी। जो भी साथी या फिर हॉस्टल वार्डन पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे या फिर प्रिंसिपल या फिर पीजीटी या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करने के दौरान अगर किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि रहा होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म जो करेक्शन करने का जो विंडो है वो ओपन हो चुका है और 20 अक्टूबर 2023 से ही ओपन हो चुका है और ये इसका जो अंतिम तिथि है वो 24 अक्टूबर 2023 तक है। मैं आगे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे ताकि आप पूरी जो प्रोसेस है उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग गूगल पर आएंगे। गूगल पर टाइप करेंगे EMRS डॉट ट्राइबल डॉट gov.in। उसके बाद इस पर इसको सर्च करेंगे। ये मेरा जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स राष्ट्र आदिवासी छात्र शिक्षा समिति का जो ऑफिशियल पेज है वो मेरा ओपन हो चुका है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स लिंक्स दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो फॉर ESSE 2023 एक्टिव फ्रॉम 20 अक्टूबर 2023 टू 24 अक्टूबर 2023 टिल 11:59 PM फॉर ऑल कैंडिडेट्स। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे करेक्शन विंडो फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, करेक्शन विंडो फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन, करेक्शन विंडो फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, करेक्शन विंडो फॉर द पोस्ट ऑफ PGT और नीचे है करेक्शन विंडो फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उस पर टच करेंगे। जैसे अगर हम करेक्शन विंडो फॉर द पोस्ट ऑफ TGT पे, जैसे हम TGT के लिए अगर अप्लाई किए हैं तो जहाँ पर TGT लिखा हुआ है करेक्शन विंडो फॉर द पोस्ट ऑफ TGT उस पर टच कर देंगे। ये मेरा नेक्स्ट पेज खुल चुका है। यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन जो मेरा नीचे लिखा हुआ है उसको वहाँ पे डालेंगे। अगर यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप किए तो उस समय जो मेरा पासवर्ड था पासवर्ड यहाँ पे फिलअप किया। अगर किसी कारणवश एप्लीकेशन नंबर तो मेरा जो फॉर्म प्रिंट आउट निकाले थे उसमें तो मेरा एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश अगर पासवर्ड अगर भूल चुके हैं तो उसका एक उपाय है, यहाँ पे नीचे साइन इन के नीचे देखिए आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है फॉरगॉट
फॉरगॉट पासवर्ड उस पर टच करेंगे। अगर एप्लीकेशन नंबर भी अगर भूल गए तो यहाँ पर फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर उस पर टच करेंगे। जैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए हम पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है उस पर टच करेंगे। टच करने पर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा है यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर यू चूज ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग। अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन उस समय पूछा गया था जिस समय फॉर्म भरे थे, अगर वो हमको याद है तो उस पर टच करेंगे। अगर यूजिंग ए वेरिफिकेशन कोड सेंड वाया टेक्स्ट मैसेज SMS टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर पे के द्वारा अगर हम चाहते हैं पासवर्ड की न्यू क्रिएट करना, हम इस पर टच करेंगे। जैसे फिर अगर नीचे आते हैं कि नहीं, अगर ईमेल के द्वारा करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को वहाँ पे डालेंगे तो फिर से हम न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे। अगर हम ईमेल से करेंगे तो ईमेल में ये करेंगे, टच कर देंगे। अगर मोबाइल नंबर है तो इसमें टच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे फिर यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे, फिर इंटर सिक्योरिटी कोड, सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखा हुआ, उसके बाद हम सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर हमको बोला जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर है, फिर न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो फिर वो पासवर्ड को हम नया बना लेंगे। अब यहाँ से बैक आते हैं। अगर किसी कारणवश अगर हम एप्लीकेशन नंबर भी भूल गए हैं तो फिर उसी तरह हम देखते हैं आगे। फिर TGT पे यहाँ पर टच करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ फॉरगॉट पासवर्ड, यहाँ पे फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर पर टच करेंगे। फिर यहाँ पे हमको कैंडिडेट का नेम लिखना होगा, फिर फादर्स नेम लिखना होगा, फिर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर सिक्योरिटी पिन डालेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है N02356, उसके बाद गेट एप्लीकेशन नंबर, अगर गेट एप्लीकेशन पर टच करेंगे तो मेरा जो एप्लीकेशन नंबर था वो मुझे मिल जाएगा। अब बैक आते हैं। इसी तरह आप जिस पद के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं और उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल पे करना चाहते हैं प्रिंसिपल के लिए तो प्रिंसिपल पे टच करेंगे। PGT अगर अप्लाई किए हैं तो PGT पर टच करेंगे। इसी प्रकार हमको इसको करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर TGT पर टच करते हैं। अब मुझे एप्लीकेशन नंबर भी पता चल गया है, पासवर्ड भी हमको पता चल चुका है, यानी दोनों हमको याद है। तो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर सिक्योरिटी पिन डालेंगे, उसके बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जो मेरा जो एप्लीकेशन था वो मेरा पूरा स्क्रीन पर दिखने लगेगा। फिर जिस पर हमको करेक्शन करना है उस पर हम करेक्शन कर लेंगे और फिर फाइनली हम सबमिट कर देंगे। फिर और एक चीज़ बताते हैं, फिर हम इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं। जैसे गूगल पे आते हैं, गूगल पे हम एकदम सिंपल सा EMRS टाइप करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे EMRS लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, न्यू फ्लैश लिखा हुआ है, और रिक्रूटमेंट पे टच कर देंगे। यहाँ पे टच करने पे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है करेक्शन विंडो फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, करेक्शन विंडो फॉर द पोस्ट ऑफ। इस पर भी हमको जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई किए हैं फॉर्म पे करेक्शन करना चाहते हैं तो उस पर हम टच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे करेक्शन विंडो फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, तो उस पर हम टच करेंगे। URL पर जहाँ लिखा हुआ उसके बगल में हम टच करेंगे तो मेरा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। फिर यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू ए लिंक विच इज आउटसाइड डोमेन, फिर यहाँ ओके पर टच कर देंगे। ये मेरा फिर वही पेज खुल चुका है। मतलब इस प्रक्रिया द्वारा भी हम यहाँ पर जहाँ पे साइन इन करना है उस पर हम उस पेज पर आ सकते हैं डायरेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको जो सारी प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।
और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको स्टेट और जो सेंट्रल की जो वैकेंसी है उसका जो सारा अपडेट है इस वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। धन्यवाद।